नमस्कार। आज जो हम देखेंगे वो टॉपिक है हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, गिनती तो सबने सुनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 से इनफाइनाइट तक। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो है कि फेमस आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वैकेंसीज आ रही हैं, जो लोग ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई करें और अपना भविष्य बनाएं। तो फेमस आर्टिकल्स ऑफ COI मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आता है 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहता है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 1 के बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है कि एक पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या कर सकता है? फॉर्म न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ स्टेट। तो इसके लिए ट्रिक याद कर लो, क्या? फेजा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 5 जो कि सिटीजनशिप से है। ठीक है, सिटीजनशिप या नागरिकता। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 12 जो कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट देता है। ये एरिया में शायद सूर्योदय होगा, तो आप यहां देख लीजिए कि आर्टिकल 12 जो कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है? 12 के बाद 13 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर फंडामेंटल राइट का कोई भी जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यदि वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है टू दैट एक्सटेंट दैट विल बी नल एंड वॉइड। ठीक है, नल एंड वॉइड। तो 13 की हमेशा दुश्मनी किससे है? 368 से। तो आर्टिकल 368 भी एक याद रखिएगा। आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन से संबंधित पार्ट 20 में। ठीक है, इनके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है राजा, आर्टिकलों का राजा 32 में क्या होती है? रिट होती है। रिट 5 टाइप्स की होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट से इशू होती है। ठीक है, फिर 32 के साथ यदि हाई कोर्ट से रिट लेना है आपको तो 226 की ओर रेफर करना पड़ेगा। तो 226 बाय हाई कोर्ट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है 123 में क्या है? ऑर्डिनेंसेस है। ठीक है, ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश। और यहीं अगर 213 हो जाएगा, इस 2 को यहां कर दो, 1 2 को चेंज कर दोगे तो बाय गवर्नर हो जाएगा यानी राज्यपाल द्वारा। तो मल्टीपल एमसीक्यूज बनते हैं इनसे। ठीक है, फिर एक आता है 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी। 21A आता है, यहां तो सूर्योदय होगा, हम वो करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कौन कौन सा आर्टिकल बोल दिया गया है। आर्टिकल 14 हो गया राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 1 हो गया इंडिया इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 3 हो गया, आर्टिकल 368 हो गया। इंपॉर्टेंट एक और रखिएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी से है। ओके, आर्टिकल 17। फिर आगे के हम और कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इन सबको नोट कर लीजिएगा आप। हाँ, अब देखिए आर्टिकल 51A जो होता है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 40 जो है वो क्या है? विलेज पंचायत से रिलेटेड है। विलेज पंचायत। और आर्टिकल 44 जो है वो किससे रिलेटेड है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड। इनके बाद 352, 356 और 360 ये पूरे हैं इमरजेंसी से रिलेटेड। इमरजेंसी मतलब आपातकाल, ठीक है। ये 352 होगा एक्सटर्नल इमरजेंसी, 356 जो होगा वो होगा इंटरनल, और ये होगी क्या, फाइनेंशियल। ओके, तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल थे। आर्टिकल 40 हो गया, 44 हो गया। फिर एक आता है 39A, है ना। 39A ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है फॉर लॉ स्टूडेंट कि फ्री लीगल एड आपको प्रोवाइड होगी, फ्री लीगल एड। फिर 31C जो होता है वो सेविंग्स लॉ से है। So these are the important article that you must know for SSCs, for any state oriented examination और UPSC के लिए तो हम ब्रॉड लेक्चर बनाते हैं। तो जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।